इसको पुलिस से बिल्कुल 1% दिक्कत नहीं है। प्रशासन आए, जिम्मेदार प्रशासन इसकी जिम्मेदारी है। नहीं हम लोग जाएंगे, उसका घर हटा देंगे, कोई नहीं रोक सकता। और करेंगे, बोलिए। या तो प्रशासन हटवाए या तो हम लोग। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि सीधी के कुसमी क्षेत्र में किस तरीके से इंद्रभान द्विवेदी एक पुजारी की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद से मध्य प्रदेश में जो है तहलका मचा हुआ है। यानी मध्य प्रदेश के लोग जो है परेशान है कि आखिर एक पुजारी की और इतनी दर्दनाक हत्या जो है किसने की और क्यों की। हालांकि मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति का नाम जो है सामने आ गया है। वह व्यक्ति जो है लाला केवट के नाम से जो है मशहूर है और वह एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कहा यह जा रहा है कि लाला केवट जो है, इसके पहले भी उसका जो है अपराध जगत से रिश्ता रहा है, अपराध जगत से नाता रहा है। कहा यह जाता है कि इंद्रभान द्विवेदी जो है वह तहसील परिषद में जो है हनुमान जी का मंदिर है, वहां अक्सर जो है वह आया जाया करते थे। यानी उसी मंदिर में जो है वह पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे। उस दिन अचानक जो है वह 8 बजे निकले थे और उसके बाद जो है उनकी मुलाकात रास्ते में लाला केवट से होती है और वह धारदार हथियार से जो है उनके गले पर चढ़ करके उसके बाद उनका गला काट देता है, यानी उनको जो है मौत के घाट उतार देता है। अब कुल मिलाकर के इस घटना के बाद से लेकर के मध्य प्रदेश में जो सियासी पारा है वह गर्म हो गया है। सियासी पारा गर्म का मतलब समझ लीजिए कि एक जहां ब्राह्मण की हत्या हो रही है, वही तमाम लोग जो है तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ब्राह्मण की हत्या क्यों की गई। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंद्रभान जो द्विवेदी थे वह पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण पुजारी आदमी थे, उनका किसी से कोई जो है दुश्मनी नहीं थी, न किसी से कोई विवाद था। अब ऐसे स्थिति में जो है लाला केवट ने क्यों मारा, अब इस पर यह कहा जाता है कि लाला केवट जो है वह उनसे जो है ईर्ष्या रखता है। अब उनसे ईर्ष्या क्यों रखता है, या वो पूजा करते हैं इसलिए रखता है, या वो ब्राह्मण है इसलिए रखता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर वह उनसे ईर्ष्या क्यों रखता है। इस पर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनसे क्या दुश्मनी थी, उनका गला क्यों काटा, उनको जान से क्यों मारा। तमाम जो अपना जिनका अलग अलग विचार है अपना विचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जानते हैं शर्म की बात क्या है। शर्म की बात सबसे बड़ी यह है कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, सीधी के कोई सांसद या विधायक या तमाम जो ब्राह्मण के नेता हैं, सवर्ण के जो लोग हैं, वह भी बोलने से जो है कतरा रहे हैं। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि यूजीसी जब से आया है, तो यूजीसी कानून के बारे में जो है तमाम लेकर के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस पर जो है सवर्ण और SC ST OBC अलग अलग एक दूसरे पर जो है आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यूजीसी में कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग यूजीसी के जो है विरोध में है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। अब ऐसे में अचानक जो है यह हत्या हो जाना, पूरा सियासी पारा जो मध्य प्रदेश का है वह गर्म हो गया है। अब मोहन यादव के सामने जो है चुनौती है कि आखिर जो है इस मामले को लेकर के उनकी क्या राय है। क्या वह कुछ बोलेंगे या वह कुछ नहीं बोलेंगे? क्या योगी के तर्ज पर बुलडोजर चलेगा? आखिर लाला केवट के बारे में जो है क्या जानकारी हासिल हुई? लाला केवट ने इतनी जो है घिनौनी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया? या इसमें कोई और है, या हो सकता है कि इसमें जो है पीछे किसी का हाथ हो, कोई साजिश हो। यानी इन सब की जो जांच है, हालांकि वह पुलिस के अंडर में है, पुलिस जांच करेगी, पुलिस जांच करने के बाद जो है अपराधी के ऊपर जो है कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, यह लाला केवट पहला लाला केवट नहीं है। मध्य प्रदेश में इस समय जो है मामा, यानी जो वहाँ के मामा है शिवराज सिंह, वह इस समय कृषि मंत्री हैं, और मामा पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जो अपराध था वो तो था, लेकिन जब मोहन यादव की सरकार बनी, यानी मोहन यादव मुख्यमंत्री हुए, तो मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा और जो अपराधी का जो है रिकॉर्ड या जो कुछ भी है वह जो है बढ़ता चला गया। अब अपराध का आंकड़ा, यानी लड़कियों की रेप, हत्या या लड़कियों का गायब हो जाना या उसके बाद मर्डर या गुंडई दबंगई, जो कुछ भी आप देख लीजिए, तो इस समय मध्य प्रदेश जो है वह अपना रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब सीधी, रीवा या आसपास के जो भी जिले हैं, आप पेपर सुबह हो, पेपर उठा करके आप देख लीजिए, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें आप देखते हैं कि इस वक्त जो है अपराध का जो स्तर है वह बढ़ता जा रहा है, अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यही है कि क्या मोहन यादव की सरकार अपराध को कंट्रोल करने में या लॉ ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको जो है तैयार करने में, यानी कहने का तात्पर्य अपराधियों के क्या हौसले इस तरह बुलंद रहे। यानी बहुत सारे सवाल हैं, अभी इन सवालों का जो जवाब है वह किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़े शर्म की बात यही है कि सीधी में जितने भी हैं
जो चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, आसपास के डिप्टी सीएम वहाँ के राजेंद्र शुक्ला जी हैं, रीवा के मंत्री भी हैं, वह भी हैं, यानी किसी ने जो है इस घटना पर जो है मुंह नहीं खोला कि पुजारी की हत्या जो है निर्मम तरीके से कर दी गई, लेकिन कोई भी यह बोलने को तैयार नहीं था। जबकि पुजारी की उम्र जो है वह 75 साल है। 75 साल का एक बुजुर्ग जो कि हनुमान जी की सेवा में लगा रहता था, उसको इस तरह से उसकी हत्या कर देना, यानी दोस्तों क्या यह पूरा जंगल राज हो गया है? मध्य प्रदेश में अब जंगल राज कहा जाएगा। कहाँ तो बताते हैं मध्य प्रदेश को और सिंगापुर और क्या क्या बनाने की बातें हुआ करती थी, कहाँ मध्य प्रदेश आज यहाँ पहुँच गया है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कोई रास्ते चल रहा है उसका जो है गला काट दिया जा रहा है। बहरहाल इस बारे में जो है कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी या कोई भी जो है बड़े स्तर का लोग जो हैं या बड़े बड़े जो हिंदू के ठेकेदार हैं, वोट लेकर के जो बैठने वाले जो मंत्री और विधायक हैं, वह सब चुप्पी साधे हुए हैं। आपका क्या कहना है? कुछ कहना हो तो मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर